जय हिंद दोस्तों। WDA डिफेंस एकेडमी अंबाला वॉरियर से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री रिटायर्ड डायरेक्टर WDA अंबाला। दोस्तों मैं आज जो है आपके सामने आज दोबारा कुछ अपडेट्स लेके आया हूं और ये जो है आपकी लिखित परीक्षा के बारे में भी है और ये जो है आपकी फिजिकल भर्ती के बारे में भी है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इससे पहले कि कोई और अफवाहें उड़े और कुछ और बच्चों में गलतफहमी पैदा हो, तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त स्थिति क्या है आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। दूसरा, बहुत जो है लोग बोलते हैं जी आपका सोर्स क्या है, आपको कैसे पता है क्या है, तो वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की गरिमा होती है। यदि हम कुछ आपको जानकारी दे रहे हैं तो किसी बेस पे दे रहे हैं, और जिस चीज़ में मैं श्योर होऊंगा मैं आपको बोलूँगा ये पक्का है, और जिस चीज़ में हमारी भी आधी अधूरी जानकारी है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये पक्का नहीं है। पर इस वक्त जो है ये बातचीत चल रही है। सरकारी प्रक्रिया है, भर्ती हमने नहीं कर रही, लिखित परीक्षा हमने नहीं करानी। तो जैसे जैसे जो है हमें अपने कई स्रोतों के माध्यम से या आधिकारिक तौर पे जो पता चलता रहता है वो हम आपको बताते रहते हैं, और बताएंगे भी वही जो आपको आपके लिए सही है, और जब तक ताकि बच्चों में कोई गलतफहमी पैदा ना हो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा के बारे में। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों जो है जनवरी में होने की उम्मीद है। जो हमें जानकारी निकल के आ रही है अभी तक, इसका दिसंबर के महीने में होना भी मुश्किल है, पर जनवरी इज़ द टाइम व्हेन यू कैन लुक एट दिस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम होने की जो है उम्मीद जो है जनवरी में है। हालांकि जो है मैं इसमें भी बताऊंगा कि जो तैयारियां चल रही जिस हिसाब से AROs वगैरह में, उस हिसाब से मैं आपको जो है बता रहा हूं, और जो भी हमें AROs से जानकारी मिलती है तो आधिकारिक तौर पे जो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये जनवरी में आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। और देखिए, कॉमन एग्ज़ाम के साथ साथ एक और मुद्दा जो जुड़ा हुआ है वो बच्चों के मेडिकल का है। बच्चों का मेडिकल 6 महीने के बाद दोबारा करना पड़ता है। जो लोग ज्वाइन करेंगे उस लिहाज से वेवर देने की जो है प्रक्रिया भी मेरे ख्याल सरकार स्टार्ट करेगी, आर्मी स्टार्ट करेगी। देखिए, वेवर जहाँ तक मेरी जानकारी है एक बार ऑलरेडी दिया जा चुका है 6 महीने का वेवर। अब आगे वो देते हैं नहीं देते हैं। अगर दे दिया तो 6 महीने का वेवर मिल जाएगा, और अगर नहीं दिया तो जो मेडिकल AMC के, जो आर्मी मेडिकल कोर के जो नुमाइंदे हैं, जो डॉक्टर साहिबान और जो मेडिकल स्टाफ है, उन पे दोबारा जो है काफ़ी बोझ पड़ेगा काम का। तो पहली जानकारी ये है। दूसरे इसके साथ साथ जो है डॉक्यूमेंट आपके कई होते हैं जिनकी वैलिडिटी 6 महीने ही होती है वेरिफिकेशन की। उसके बारे में भी जो है अब इन सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि 6 महीने की वैलिडिटी हो गई है, क्या ये कागज़ दोबारा बनाने पड़ेंगे कैंडिडेट्स को, क्या इनको भी वेवर देंगे। तो ये इस किस्म से इसकी जो है बातचीत है। दूसरा देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था 2 महीने पहले का, अगर आप मेरे वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया था कि भारतीय सेना बड़े बदलाव की ओर है। ये बड़े बदलाव जो हैं आपकी रिटायरमेंट एज से रिलेटेड है, और जो रिटायरमेंट एज होगी तो पेंशनेबल सर्विस भी बढ़ जाएगी। इसके और भी कई क्लॉज हैं जो हमें इधर उधर से जानकारी हमें मिलती है, पर हम बताते नहीं हैं। दूसरा, सरकारी प्रक्रिया की भी एक गरिमा होती है। यदि हमें कुछ ऐसा पता चल भी जाता है तो हम वही बताते हैं आपको, जो किसी भी आप जो है वेबसाइट से या सरकारी कार्यालय में जाके ARO से पता कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ वही बताते हैं, और ऐसी सरकारी प्रक्रिया की भी गरिमा रखनी पड़ती है। हम उसी डिपार्टमेंट से, उसी माहौल से निकल के आए हैं, तो मैं आपको वही बताऊंगा जो आप आधिकारिक तौर पे ही पता कर सकते हैं, और ARO के रिसेप्शन से भी आप पता कर सकते हैं। ये हो गई पहली चीज़। दूसरा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि वाराणसी की भर्ती, जैसे मैंने बताया था आपको कैंसिल रहेगी, तो वो कैंसिल थी। दूसरा, मैंने आपको 2 महीने पहले ही ये बता दिया था, मेरे पुराने वीडियोज़ में देख लीजिएगा, कि आर्मी के बड़े बदलाव की ओर है। तो उस लिहाज से मैं भी आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो अभी भी रूल्स रेगुलेशन से ये फॉर्मलाइज हो रही है। हालांकि काफ़ी प्रेशर है इस टाइम पे सरकार के ऊपर और आर्मी के ऊपर, ये जल्द से जल्द कराने के लिए। तो आर्मी तो बिल्कुल तैयार है। जैसे ही सरकारी आदेश आएगा आपकी भर्तियां जो है बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए ये जब भी स्टार्ट होंगी ये शॉर्ट नोटिस पे होंगी। दूसरा, जब भी बड़े बदलाव होते हैं दोस्तों तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है, क्योंकि सब कुछ राइटिंग में होना है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी, हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है, तो इसलिए उसकी अथॉरिटी होनी ज़रूरी है, उसका सही जो है तरीका होना ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी जो है सरकार के खिलाफ या उस आदेशों के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। तो इसीलिए सब कुछ जो है बड़े तरीके से, सारी तरीके से इसको वेरीफाई करके, इसके प्रोज कॉन्स ये सब देखने के बाद ही जो है चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो इसीलिए जो है लेट होने का कारण ये है, लेकिन जब भी खुलेंगी वो जो है बड़ी जल्दी खुलेंगी। दूसरा, मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, जिन बच्चों का टाइम जो है 5:15 के ऊपर है, आप लोग इस समय को प्लीज़ यूटिलाइज करते रहिए। प्लीज़
ठीक है। और ये 5:15 तक वाले बच्चे भी अपना टाइम जिसका 5 मिनट है और 12-14 बीम मार लेता है, वो तो सेफ है, ठीक है। आप अपने एक्सीडेंट मत कराइएगा, चोट मत खाइएगा, और आप काफ़ी सेफ हैं, आप कर सकते हैं। पर इसके अलावा जितने ही बच्चे 5 से ऊपर टाइम आता है और 12 बीम नहीं लग रहे हैं, आप लोग, मैं कहूँगा, बॉर्डर लाइन केस हैं। 5-10, 5-15 के ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता है, देखिए, ठीक है ना। तो ये रहेगा, इसीलिए इनकी तैयारी करते चलिए। आप चाहे अपने घर में करिए, हमारी एकेडमी में आइए, कहीं और जाइए, जहाँ भी जाइए, लेकिन आप इसकी तैयारी ज़रूर करते चलिए। इसको हल्के में मत लीजिएगा आप। ये हो गई पहली चीज़। दूसरा, ये जो भी प्रक्रिया और बदलाव अभी आएंगे, जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वो आपको जो भी अब रिक्रूटमेंट होगी वो आपके नए नियमों के हिसाब से होगी बच्चों, ठीक है। नए नियम जो बनेंगे उसके हिसाब से ही अभी ज्वाइनिंग होगी। अब इसीलिए एयरफोर्स का रिजल्ट भी नहीं आया है, आर्मी का भी जो है एग्ज़ाम इसीलिए पेंडिंग है। नए नियमों के हिसाब से आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी, पर आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। भर्ती निरस्त होगी, ना आपका रिटर्न एग्जाम कैंसिल होगा। किसी किस्म के बहकावे में आप लोग प्लीज़ बताइएगा। इंडियन आर्मी डज नॉट वर्क लाइक दैट। भारतीय सेना ऐसे काम नहीं करती है, ठीक है। ये है। तो आप जो है नए नियमों के हिसाब से ज्वाइनिंग होगी, लेकिन आपकी वो नए नियम, जैसे मैंने बताया, मान लीजिए अगर पेंशनेबल एज, रिटायरमेंट एज और पेंशनेबल सर्विस के बारे में कोई लॉ है तो वो आप पे एप्लीकेबल रहेगा, इतना है, ठीक है। तो उस लिहाज से आपको तैयारी करनी पड़ेगी अपनी। और इसके अलावा जो है, जहाँ तक वैकेंसी की बात है, कोई वैकेंसी वगैरह ऐसी कम नहीं हो रही है, लेकिन वैकेंसी जैसे मैंने पहले बताया था, बढ़ी सकती हैं, कम नहीं होंगी। तो आप लोग किसी भी किस्म से घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। जैसे ही हमारे पास कोई और अपडेट आएगा, हम आपको ज़रूर इसके बारे में जानकारी देंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियो में, मैं और ज़्यादा अभी आप लोगों से बातचीत करता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को सही जानकारी सही समय में मिलना ज़रूरी है। हर बच्चा ARO तक नहीं जा सकता, ARO कई बार दूर होते हैं, और आप जा सकते हैं ARO के अंदर, ये आपका जो है हक है, आप जा सकते हैं। इसीलिए AROs को जो है सिविल एरिया में ऑफिस होता है इनका, आप बिल्कुल जाके उन्हें रिसेप्शन से चीज़ों को पता कर सकते हैं, ठीक है। आप जाइए, आप अगर किसी अपने घर वालों को 2-4 लोग इकट्ठे होकर जाएंगे तो डायरेक्टर ARO भी जरूर आके मिलेंगे आपसे और बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जाइए, और किसी किस्म का आक्रोशित होकर नहीं जाइए, आंदोलित होकर मत जाइए। आप जाइए, अपनी बात रखिए, उनसे पूछिए क्या है। दूसरा एक सवाल था RTI के बारे में, कई बच्चे पूछते हैं कि क्या फ़ौज में RTI लागू है। तो मैं आपको बताता चलूँ जी, RTI बिल्कुल लागू है। इंडियन आर्मी में एक डिपार्टमेंट होता है हायर हेडक्वार्टर के अंदर, जो RTI के अंदर डील करता है, ठीक है ना। एक ऑफिसर डोमिनेटेड होता है हेडक्वार्टर्स के अंदर, जो RTI के जवाब देता है। तो बिल्कुल आप RTI, अगर आपका लीगल राइट है, ये आपका कानूनी हक है। अगर आप RTI डालना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप डाल सकते हैं। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि लोग RTI डाल के अपने एग्ज़ाम, अपने मार्क्स पता कर लेते हैं कि मेरे मार्क्स बताइए, मैं क्यों नहीं हुआ, मेरे से कम मार्क्स वाला हो गया, तो ये कैसे, मैं कैसे नहीं हुआ। तो उसका तथ्य होता है, तर्क होता है। इंडियन आर्मी बड़ी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा मैंने बताया, GD के अंदर कास्ट के हिसाब से होती हैं वैकेंसीज, क्लर्क के अंदर जोन के हिसाब से होती हैं। तो अगर उस कास्ट में वैकेंसी नहीं है, ज़्यादा नंबर लेने के बाद भी किसी कम नंबर लेने वाले बच्चे से वो रह गया, तो वो रह गया। इस तरीके से जैसे भी आर्मी जस्टिफाई करे किसी भी तरीके से, तो पर RTI के बिल्कुल लागू है। सिर्फ जो देश की सुरक्षा और अखंडता, प्रभुता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसके बारे में आपको RTI से जानकारी नहीं मिलेगी। पर यह बेरोज़गारी से जुड़ी समस्या है, ये रोज़गार से जुड़ी समस्या है, ये जो है परिवार जो जुड़ते हैं साथ में, लोगों के साथ परिवार जुड़े हुए हैं, उनका लालन पालन देखभाल, उससे जुड़ी समस्या है। तो आई एम श्योर दिस कम्स अंडर द एम्बेट ऑफ RTI। और आपको जो है, अगर आप RTI डालना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी तरीका अपनाएं, अपनी तैयारी में जो है किसी भी किस्म की ढिलाई ना करें बच्चों, ठीक है। जब भी फिजिकल की भर्ती खुलेंगी, शॉर्ट नोटिस पे खुलेंगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत, मैंने जैसे बताया, सेंटर में जो है पेंडिंग चल रही हैं वैकेंसीज, सेंटर खाली हो रहे हैं, पासिंग आउट हो चुकी है, जवान जो है रिक्रूट से सिपाही बन गए हैं। बहुत जो है देश का भी, देश के रिसोर्सेज का भी जो है नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें सरकारी मर्यादा, सरकारी तरीके का सम्मान, देखिए दोस्तों, करना पड़ेगा। टाइम लगता है, मैं मजबूरी भी समझता हूँ, और आप सबकी, और मुझसे ज़्यादा क्या समझेगा, हमारा तो काम है लोगों को जो है ट्रेनिंग देने का। तुम बच्चे डेली जुड़े रहते हैं, बच्चे बात करते हैं, आपके मनोस्थिति मेरे को पता है। लेकिन आप जो है किसी अफवाह में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं पहले तो, क्योंकि कई बच्चों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में वो किया है कि हम तो बर्बाद हो गए सर, हम तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो। कुछ नहीं होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा। जो आपका हक है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और मेरी भी सरकार से और आर्मी से बस यही उम्मीद है कि जल्दी जल्दी जो है इस प्रक्रिया को नॉर्मलाइज करें। कोरोना, देखो, आप अपना माइंड वापस लेके जाओ, जब कोरोना था यहाँ पे कितना लग रहा था, सब कुछ डिप्रेसिंग लग रहा था, क्या था। पर कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। डोंट यू वरी, जस्ट डोंट वरी। अपने मन को उत्तेजित रखिए, अपने मन को
जोश के साथ भरा रखिए, सेल्फ मोटिवेशन करिए, ठीक है ना। आपने देखिए आपके माँ बाप ने आपको कहाँ तक जो है पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है। अब आपका टाइम है काम करने का। अब परेशान हो जाओगे तो दोस्तों आपके माँ बाप काफ़ी दुखी रहेंगे। प्लीज़ जो है अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, ये टाइम निकल जाएगा, बहुत जल्द निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। WDA अम्बाला में आने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। 9992661694 इज़ द नंबर, और आप यहाँ पे आइए। बहुत अच्छे बैच चल रहे हैं। बहुत जल्द मैं जो है अभी रिटन एग्ज़ाम की डेट आपको बता दूंगा, उसकी तैयारी कब से स्टार्ट करें, और आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।